नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार। लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस चैनल पर अब तक मैं आपसे शेयर करता आया हूं देवी देवताओं तथा ग्रहों से जुड़े कुछ मंत्रों के बारे में तथा उन मंत्रों का हमारे जीवन पर प्रभाव के बारे में। उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिन्हें क्लिक करके आप उन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। आज मैं उन सभी दोस्तों का, सभी शुभचिंतकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इन वीडियोस को देखा तथा लाइक किया और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब आगे भी इस चैनल से इसी तरह जुड़े रहेंगे और अपना स्नेह प्रदान करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं इस चैनल से भविष्य में जुड़ने वाले अपने असंख्य दोस्तों और शुभचिंतकों का आह्वान और अग्र अभिवादन भी करता हूं कि आप आएं, चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ें, ताकि भक्त और भगवान से जुड़ी बातों के आत्ममंथन में शामिल होकर कुछ आध्यात्म के तथ्यों का लाभ उठा सकें। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ऐसे तथ्यों को, और साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे उन तथ्यों के मर्मों को, जिनको अपनाकर हम अपने जीवन में भी कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, जिसकी बदौलत हम और हमारी आने वाली पीढ़ी सिर्फ अपने परिवार, समाज और देश ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता को एक नई सोच, एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने में अपनी एक अहम भूमिका निभा सके। आज का विषय है प्रार्थना, पूजा और कर्म। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सबों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो भी बात करूँगा उनका आधार मेरे निजी विचार, मेरी मान्यताएं तथा मेरी पारिवारिक परंपराएं हैं, तथा उनका उद्देश्य विचारों के आदान प्रदान के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर प्रार्थना की बात की जाए तो हम सभी मानेंगे कि हम किसी न किसी रूप में बचपन से ही इससे जुड़े हैं, चाहे स्कूल की प्रार्थना हो या धार्मिक स्थलों में या धार्मिक अनुष्ठानों में की गई प्रार्थना हो। प्रार्थना हमेशा से सिर्फ हमारे पूजा ही नहीं, बल्कि कर्मों से भी इस तरह जुड़ी है कि हर पूजा और कर्म के शुरुआत में हम अपने आराध्य का किसी न किसी रूप में प्रार्थना अवश्य करते हैं। अब सवाल ये है कि ये प्रार्थना हम क्यों करते हैं, और उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि प्रार्थना है क्या। प्रार्थना का बहुत ही सरल और अगर आम भाषा में इसे समझा जाए तो इसका अर्थ होता है किसी भी नीतिगत कार्यों को करने के लिए अपने पास का समस्त बल लगाने के बाद अपने आराध्य से और अतिरिक्त बल की कामना करना ही प्रार्थना है। यहां बल का अर्थ सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि ये यहां सूचक है आपकी समस्त इच्छा शक्ति और उसको हासिल करने के आपके समस्त नीतिगत प्रयासों का। अब हम समझेंगे पूजा क्या है, इसे क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। पूजा का अर्थ है अपने धर्मों और सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं के द्वारा स्थापित क्रियाकलापों द्वारा अपने आराध्य को प्रसन्न करना और साथ ही उनसे अपने आप को जोड़ना। इसलिए पूजा में अनेक विभिन्नताएं देखी जाती हैं, विशेषकर हमारे देश भारत में, जहां चिरकाल से ही अनेकता में एकता का वर्चस्व रहा है। यहां ये मैं सामाजिक तौर पर की गई पूजा की ही बात कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं उस पूजा की जिसे आप घर में रोज करते हैं, और नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसी भी नीतिगत कार्यों, विशेषकर धार्मिक कार्यों को
शुरू करने के लिए उम्र और परिस्थिति बाधक नहीं हो सकती। सिर्फ जरूरत होती है एक प्रबल इच्छा शक्ति की, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में वो इच्छा शक्ति है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर ये सही है तो आप इसे पसंद भी कर रहे होंगे। तो बस इसी बात पर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम और भी अच्छे और वैल्यू एडिशन के प्रयासों से भरे वीडियो आप तक पहले पहुंचा सकें। तो हम बात कर रहे थे घर में रोज करने वाली पूजा की, यानी आपकी दैनिक निजी पूजा की। तो मैं आपको बता दूं कि ये निजी दैनिक पूजा भी दो तरह की होती है। एक वो जो आप अपने आराध्य के समक्ष अपने धार्मिक पुस्तकों में बताए क्रियाकलापों और विभिन्न भौतिक वस्तुओं के प्रयोग द्वारा अपने आराध्य को प्रसन्न कर उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। इसे भौतिक पूजा भी कहा जा सकता है। और दूसरी होती है मानसिक पूजा। इस पूजा में आप वो सभी क्रियाकलाप अपने मन से करते हैं। इसमें किसी भी भौतिक वस्तुओं का प्रयोग भौतिक तौर पर नहीं होता है, बल्कि मानसिक तौर पर ही प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं कर्म की। कर्म से यहां मेरा अभिप्राय सिर्फ नीतिगत कर्मों से ही है। आपने देखा कि हमने प्रार्थना की, पूजा की, मगर ये सब हमने क्यों की, आप बता सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम नीतिगत कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें, अपनी इच्छा शक्ति को स्थापित कर उसे एक स्वरूप दे सकें, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसे हम हासिल कर सकें, उसे हम अचीव कर सकें। अब अगर हम इन सभी तथ्यों का निचोड़ निकालें तो हम पाएंगे कि इन तीनों में कर्म ही प्रधान है, क्योंकि अगर हम कर्म ही ना करें तो प्रार्थना का कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार कर्म को फलीभूत करने के लिए हम पूजा करते हैं, मगर अगर हम सिर्फ पूजा करें और कर्म ना करें तो पूजा का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे आपकी प्रार्थना और आपकी पूजा आपके कर्म से इस तरह जुड़ जाएगी कि आपके भौतिक कर्म भी फलीभूत होंगे, और साथ साथ आप अध्यात्म के मार्ग पर भी धीरे धीरे अग्रसर होने लगेंगे। यह संभव है सिर्फ अपनी सोच को एक नई दिशा देने से, या यूं कह लीजिए कि हमें अपनी सोच को एक नया घुमाव देना है, एक जबरदस्त मोड़ देनी है। करना यह है कि किसी भी नीतिगत कार्यों को करते समय मन में हमेशा एक सोच बनाकर रखनी है कि हम अपने आराध्य, अपने भगवान के अधीन हैं, और जो भी कार्य कर रहे हैं वो उनकी प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं। बस इतना अगर आप कर लिए तो आपका बेड़ा पार है, क्योंकि इस सोच के पूर्ण विश्वास से आपकी प्रार्थना और पूजा सब आपके कर्मों में समाकर एकाकार हो जाएगी, और उसके गृहस्थ जीवन के साथ साथ आपके आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य भी पूरे होने लगेंगे। जरूरत है सिर्फ उसके निरंतर प्रयास की। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रार्थना, पूजा और कर्म क्या है, उनका अलग अलग अर्थ क्या है, और कैसे वे एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के पूरक भी हैं। अगर आप इन बातों से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपकी जो भी जिज्ञासा होगी उसके समाधान की मैं जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।